फ्यूल प्रेशर के लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, करंट के लेकर कोई समस्या अभी चलिए। सो हेलो गाइस, मैं छोटू बैक पैंट खजूली सॉरी मेरे पास है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी जे सीरीज इंजन। और बात करें यहाँ पे देखिए इग्निशन ऑन कर रहे हैं बाइक का। ऑलमोस्ट अभी बाइक चला हुआ है 32,966 किलोमीटर अंदर आ गया है। मिसिंग का प्रॉब्लम देखिए, स्टार्ट किया जैसे थ्रोटल दे रहा है बाइक बुर बुर करके बंद। दोबारा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट तो हो जाता है, जैसे थ्रोटल देते हैं बाइक बंद। देखिए कहीं सेल्फ लगाने के बाद स्टार्ट देखिए बुर बुर करके बाइक बंद। देखिए बाइक धुक धुक करके बंद होने लगता है। कस्टमर का कहना है कि पहले ये चेक इंजन लाइट जो है यहाँ पे बिलिंग नहीं कर रहा था, माल फंड से लाइट है बिलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन जब से मिसिंग का प्रॉब्लम है तब से चेक इंजन लाइट में यहाँ पे बिलिंग कर रहा है। तो अभी सबसे पहले चलिए बाइक का हम फटाफट से ओबीडी लगा के स्कैन करते हैं और देखते हैं कि इसका फॉल्ट क्या आ रहा है। अभी तो 3-4 फॉल्ट आएगा क्योंकि बाइक ओवर मिसिंग कर रहा है, तो ऑक्सीजन सेंसर का भी दिखा सकता है, इधर भी दिखा सकता है। बट एक बार फॉल्ट कोड स्कैन करने से पहले एक बार हम फ्यूल प्रेशर जरूर से टेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि बाइक ओवर मिसिंग कर रहा है। फ्यूल प्रेशर डाउन रहेगा तो भी मिसिंग का प्रॉब्लम आएगा। और ये बोल रहा है कि भाई जब से हम नया वाला पेट्रोल डलवाना स्टार्ट किया तब से कुछ दिन से बाइक मिसिंग कर रहा है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मिसिंग कर रहा है। तो इसका प्रोसेस क्या है चलिए डिटेल में समझते हैं। आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इथेनॉल पेट्रोल के लेकर क्या कहना चाहते हैं नितिन गडकरी के लिए एक बार कमेंट जरूर से कर दीजिए। अब देखिए फ्यूल पाइपलाइन को हम डिफ्यूज कर लिया। अब चलिए इग्निशन ऑन करते हैं यहाँ से। देखिए फ्यूल प्रेशर हमारा परफेक्ट दिखा रहा है। देखिए फ्यूल प्रेशर 50 पॉइंट है। फ्यूल प्रेशर के लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बाइक का ओबीडी लगा के स्कैन करते हैं, क्योंकि फ्यूल प्रेशर डाउन रहता है तो भी बाइक मिसिंग करता है, लेकिन फ्यूल प्रेशर यहाँ परफेक्ट सही है। तो अब क्या करना है फटाफट से ओबीडी लगा के बाइक को स्कैन करते और देखते हैं क्या फॉल्ट आ रहा है। कल स्पीड सेंसर एबीएस केबल में तो ये तो दिख रहा है कि बाइक के अंदर पूरा कचरा भरा हुआ देख रहे हैं। व्हीकल स्पीड सेंसर, तो एबीएस से कोई इसका ताल्लुकात है नहीं। इथेनॉल पेट्रोल डाल रहे तब से प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में आपको एक बार इंजेक्टर को टेस्टिंग करना है, क्योंकि 100% मुझे डाउट है कि इसका इंजेक्टर के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइक के अंदर करंट भी परफेक्ट आ रहा है। इंजेक्टर टेस्टिंग करने से पहले एक बार हम करंट भी टेस्टिंग कर लेते हैं, हो सकता है करंट के अंदर कोई इशू होगा। फिलहाल इसका प्लग अडेप्टर भी देख रहे हैं, प्लग अडेप्टर अभी परफेक्ट से, प्लग अडेप्टर कहीं से लीकेज नहीं है। एक बार हम इसका करंट टेस्टिंग कर। भाई इंजन इतना ज़्यादा गर्म है क्या ही बात है, इतना बाइक हीट हो रहा था। देखो करंट हमारा परफेक्ट सही है। देखिए करंट के लेकर कोई भी समस्या नहीं है, करंट के लेकर कोई समस्या। अभी चलिए बाइक को एक बार करते हैं बंद, करते हैं इंजेक्टर को ओपन। देखिए बाइक से हमने फ्यूल टैंक खोल के बाहर निकाल लिया और ये हमारा आ गया इंजेक्टर खुल के बाहर। और यही है रॉयल एनफील्ड का इंजेक्टर। भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कस्टमर को इतना प्रॉब्लम होता है, इतना प्रॉब्लम होता है क्या ही बताए, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और कस्टमर का भी कहना है कि जब से इसके अंदर फ्यूल डलवाए तब से ही ये प्रॉब्लम आ रहा है मिसिंग का। अभी चलिए इसका प्रोटेक्टर रबर हम बाहर निकाले और इंजेक्टर देखिए काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया। हीट होकर के इंजेक्टर शॉर्ट हुआ, और इंजेक्टर शॉर्ट होने का रीज़न है इथेनॉल पेट्रोल। फिर चलिए इस लॉक को यहाँ से हम निकालते हैं बाहर। ये देखिए लगा हुआ है इधर से लॉक हमारा खुल के आ गया बाहर, और ये आ गया हमारा इंजेक्टर। क्लासिक जे सीरीज इंजन है, इसमें 2 मॉडल इंजेक्टर आता है। एक रॉयल एनफील्ड का BS सीरीज बाइक है, एक में आपको कुछ इस तरह का इंजेक्टर देखने को मिला है। देखिए कुछ इस तरह का इंजेक्टर देखने को मिला, जिसका पॉइंट छोटा है और जिसका प्राइस है 1000 रुपया, वो भी 2025 का ही प्राइस है। और ऊपर में पार्ट नंबर आ गया, देखिए पार्ट नंबर ये आया। ये इंजेक्टर नहीं, ये इंजेक्टर आएगा आपको नॉर्मल जो हमारा BS6 सीरीज का फर्स्ट मॉडल बाइक है उसमें ये इंजेक्टर परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन इसी की जगह बात कर ले तो अभी हमारा जे सीरीज इंजन क्लासिक है, रिबॉन है, इलेक्ट्रा है, जे सीरीज इंजन, उस बाइक में आपको ये इंजेक्टर फिट होगा। जिस इंजेक्टर का तो प्राइस नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसका MRP खींच दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट इसका प्राइस 1500 से 2000 के बीच का होगा। सेकेंड मेथड बात कर लेते हैं, प्राइस जो यहाँ पे घींच दिया, घींचने का रीजन है कि छठा महीना 2024 का ही प्राइस है। अभी 2026 आ गया, तो 2026 आ गया तो प्राइस तो चेंजिंग होगा, क्योंकि पूरे 2 ईयर हो गया इंजेक्टर का। अगर पार्ट नंबर का बात कर ले ऊपर में आपको यहाँ पे एक पार्ट नंबर मिल जाएगा। अभी चलिए ये हमारा इंजेक्टर आ गया, जो कि देखिए आप जे सीरीज इंजन में कुछ इस टाइप का आपको इंजेक्टर देखने को मिला। पुराना इंजेक्टर देखिए किस तरह से बिल्कुल ख़राब हो गया था, और कस्टमर को नमूना दिया लाने के लिए, वो भी लेकर चला गया। ये इंजेक्टर हमने खुद से मंगाया है, जो रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हमने पार्ट नंबर निकाले, फिर उसके बाद इंजेक्टर जो मंगवाया। क्योंकि फर्स्ट बार हम ये इंजेक्टर मंगवाए थे, ये इंजेक्टर फिट नहीं हुआ, फिर ये दूसरा मॉडल इंजेक्टर दिया है। ये इंजेक्टर इसके अंदर परफेक्ट आ जाएगा। पुराना वाला आपको हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कस्टमर को जो नमूना तो वो नमूना लेकर उधर ही रह गया है। देखिए इसका पॉइंट जो है थोड़ा लंबा है, और फर्स्ट मॉडल BS6 का पॉइंट जो है वो छोटा रहता है। तो जे सीरीज इंजन में आप कभी भी इंजेक्टर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको इंजेक्टर देखने को मिल जाएगा।
तो बाइक मिसिंग कर रहा है उस टाइम इंजेक्टर को आप मल्टीमीटर से टेस्टिंग कीजिएगा तो वो भी टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। इंजेक्टर इंस्टॉल करने के लिए इसका इंजेक्टर का पाइपलाइन आ गया, तो इंजेक्टर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड करना। देखिए ये रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन स्पेयर है। ये हमारा इंजेक्टर इधर देखिए परफेक्ट आ गया। अब इंजेक्टर का आपको यहाँ पे सेटिंग करना है लॉक। ये आ गया हमारा इंजेक्टर का लॉक। देखिए तो लॉक आपको कुछ इस तरह से नॉर्मली ऐड कर देना है। ये लॉक हमारा इंजेक्टर का परफेक्ट बैठ गया। इधर से आ जाएगा वायरिंग हार्नेस असेंबल। ये इसका प्रोटेक्टेड रबर है, तो प्रोटेक्टेड रबर को आपको कुछ इस तरह से आस्ते से सेटिंग करना। देखो इसके अंदर ओरिंग वोरिंग परफेक्ट लगा है, तो ये प्रोटेक्टेड रबर को आपको यहाँ पे आस्ते से सेटिंग करना है। यहाँ पे देखिए परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब चलिए इस एरिया को यहाँ पे करते हैं फटाफट से सेटिंग। ये कुछ इस तरह से आएगा। पहले इसका वायरिंग हार्नेस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इंजेक्टर को कर देते हैं सेटिंग, उसके जस्ट बाद बाइक को करेंगे स्टार्ट और देखते हैं बाइक पहले जैसा मिसिंग कर रहा है या नहीं। कस्टमर का कहना है कि मुजफ्फरपुर में कहीं पर तेल डलवाया था, तेल डलवाया 1 से 2 रोज चला, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिसिंग करते करते अचानक मिसिंग बढ़ गया। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ ज़्यादा ही मिसिंग करने लगा। इधर से आपको 2 10 mm का लंबा वाला बोल्ट मिल जाएगा, दोनों बोल्ट आपको कर देना है से टाइट। तो गाइस देखिए बाइक के अंदर हमने फ्यूल इंजेक्टर इंस्टॉल कर दिया, टैंक को सेटिंग कर लिया। अब चलिए एक बार इग्निशन ऑन करते हैं। किल स्विच ऑन है हमारा, दोबारा से 1-2 बार इग्निशन ऑन ऑफ कर रहे हैं ताकि इंजेक्टर और फ्यूल पंप के बीच का जो पाइपलाइन है ये इसके अंदर फ्यूल परफेक्ट भर जाएगा। फिर आपका बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट होगी। इग्निशन ऑन। अब देखिए एक सेल्फ दबाए हमारा रॉयल एनफील्ड फाइनल स्टार्ट होगा। आप देखिए जैसे थ्रोटल दे रहे हैं बाइक बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर। देखिए बाइक को हम कितना भी थ्रोटल देते हैं तो बाइक मिसिंग नहीं कर रहा है। एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो रहा है, परफेक्ट थ्रोटल ले रहा है। अगर आप लोग के बाइक में अचानक चलते चलते मिसिंग का समस्या आ गया है तो उस टाइम आपको सबसे पहले बाइक का करंट टेस्टिंग करना है। करंट परफेक्ट सही है तो स्पार्क प्लग का अडेप्टर टेस्टिंग करना है। कई बार ये भी लीकेज हो जाता है तो भी बाइक मिसिंग करते रहता है। उसके साथ साथ स्पार्क प्लग को टेस्टिंग करना है। उसके साथ साथ अगर डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे चेक इंजन लाइट यानी माल फंक्शन लाइट बिलिंग कर रहा है तो उस टाइम आपको ओबीडी लगा के बाइक को स्कैन करना है। फॉल्ट कोड आ रहा है तो उससे नो फॉल्ट कोड आ रहा है। और फ्यूल का प्रेशर टेस्टिंग करना है। फ्यूल प्रेशर आपका 50 पॉइंट परफेक्ट बन रहा है उस टाइम एक बार आपको इंजेक्टर डाल के नया टेस्टिंग करना है। कभी कभी होता है ना इंजेक्टर आपको मल्टीमीटर से टेस्टिंग करने पे सही बताएगा, इंजेक्टर का फ्यूल का छिड़कान भी सही होगा, लेकिन बाइक में जो परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो उस टाइम आपको इंजेक्टर एक्सचेंज करके ही चेक करना। आपके शॉप पे इंजेक्टर है तो उससे नहीं है, नया इंजेक्टर लेकर आ जाए और इंजेक्टर डाल के टेस्टिंग कीजिए। अभी के समय में जब से इथेनॉल पेट्रोल आया तब से कुछ ना कुछ बाइक के अंदर होते रहता है, क्योंकि ये E20 सपोर्ट बाइक है नहीं। इसमें अगर हम नॉर्मल फ्यूल डालेंगे तो सही चलेगा, लेकिन E20 20% या 30% इथेनॉल पेट्रोल डालेंगे थोड़ा ना थोड़ा इंजेक्टर पंप के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके अंदर मॉन्स्टर जमेगा। अभी देख रहे हैं इंजेक्टर रिप्लेस किए, बाइक का एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है। प्रॉब्लम हमारा 100% सॉर्ट आउट हुआ। देखिए अब बाइक होता है कि बाइक हमारा मिसिंग करता है, उस टाइम हम स्कैन करते हैं तो कुछ से कुछ फॉल्ट कोड दिखाता है। उस टाइम एक बार क्लियर करके दोबारा से बाइक को स्टार्ट करना है, कुछ देर छोड़ देना है, उसके जस्ट बाद स्कैन करना है। जो फॉल्ट कोड आ रहा है उस फॉल्ट कोड पे काम करना है। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्या आप लोग के बाइक में भी ऐसा प्रॉब्लम आया है तो एक बार भाई को कमेंट कीजिए कि अचानक चलते चलते बाइक में मिसिंग का समस्या आ गया है। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।